नमस्कार। आज कक्षा 9वीं का क्लास 9 का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बेसिक शुरू करेंगे क्लास 9 का एरिया और वॉल्यूम के बारे में। एरिया और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ज़्यादा कोई मुश्किल चैप्टर नहीं, बिल्कुल आसान सा है। बस आपको ये भी समझ लेना कि ये जो इसके जो मैथमेटिकल जो फार्मूले हैं, जो गणित के जो सूत्र हैं, वो बने कैसे हैं, तो उसके ऊपर आप चलेंगे। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी इस तरह की शेप है, कहने का मतलब क्या है, जिसके आमने और सामने की भुजा अगर दोनों बराबर है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी अगर क्या है 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी जो आकृति है, ऐसी जो शेप है, हम उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। और हिंदी के अंदर इनको हम बोलते हैं आयताकार। तो दोनों लैंग्वेज में मैं बताता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। इसको आयत बोलते हैं। और अगर जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो इसको क्या बोलते हैं आप, स्क्वायर बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, वर्गाकार बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पहले बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। परिमाप यानी कि पैरामीटर क्या होता है, सरफेस एरिया और पैरामीटर में अंतर क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में उलझन रहती है कि होता क्या है। पहले इनका ना अपना माइंड के अंदर एक आपको विजुअलाइज हो जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे। तो देखिएगा, तो पहले मैं बताता हूँ आपको परिमाप के बारे में। परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री के ऊपर चलना। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कोई भी ग्राउंड है, ठीक है, अगर आपको एक धागा दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ इस कोने से चले और इस कोने से इस कोने पे, और ऐसे करके आप यहीं पे पहुंच गए, तो आपसे पूछ ले कि इसमें आपको टोटल कितना धागा लगेगा। तो सीधी बात है, 5 सेंटीमीटर इधर गए, 2 सेंटीमीटर इधर गए, 5 सेंटीमीटर इधर गए, फिर 2 सेंटीमीटर, 5 2 7 और 5 7 और 5 12 और 2 गुड 14। तो कहने का मतलब है हमने क्या काम कर लिया, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसको क्या कर लिया, पाने जोड़ लिया। ठीक है, जो टोटल हमारा जो परिमाप आएगा वो 14 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब है हम अगर दुकान वाले को बोल देंगे भाई साहब 14 सेंटीमीटर का धागा दे दो, तो पूरा पूरा वो इसके ऊपर बाहर, इसके जो चारों तरफ है लपेट पाएंगे अपन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो अब देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है। क्या पता मैं थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ मैं, बट आप कंसेप्ट को देखिएगा, आप एक बार समझ जाइएगा तो सवालों में दिक्कत नहीं होगी आपके। तो ऐसे ही क्या होगा, स्क्वायर के केस में होगा, हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो आप देख पाओगे 5 5 5 5, यानी कि सेंटीमीटर में सारा का सारा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमने किया क्या है, हमने सिर्फ इनकी जो लंबाई और जो चौड़ाइयाँ हैं उनको क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो हम अगर इनसे अगर फार्मूले हमें अगर ड्रॉ करने हो, फार्मूले अगर हमें बनाने हो, तो वो कैसे करेंगे, एक बार देख लीजिएगा। तो कुछ बेसिक्स की क्लास और भी है कि उसमें क्या है कि आपको जो वेरिएबल्स हैं, एक्स को कैसे गुना करते हैं, एक्स वाई, अगर वो जो टर्म्स आ जाती है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। और साथ में जो बेसिक्स है वो साथ साथ करवाते रहेंगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस लंबाई को मैंने L मान लिया, 5 नहीं लिख रहा, आपके बाद मैं L लिख देता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको B मान लिया। और कुछ भी मान सकते हो, X Y Z, आपका जो मन करे। ठीक है, ये मेरे पीछे मेरे को फॉलो नहीं करना, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, यहाँ से सिर्फ आप फॉलो करिएगा कंसेप्ट को। तो इधर देखिए, फिर यहाँ पे ये अगर L है तो मैं बता चुका था कि ये और ये बराबर होगी, और ये भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था हमें धागा कितना चाहिए, यानी कि इन सभी को अपन ने क्या किया था, जोड़ा था। ठीक है, हमने क्या किया था, सभी को जोड़ा था, तो इसको भी अपन जोड़ देंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये L है, ये क्या है, B है, ये क्या है, L है,
ये क्या है, बी है। तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अगर ऐसा कुछ दिख जाए एक्स एक्स, तो क्या क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि जब एक जैसे वेरिएबल्स हो, ठीक है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही देखिएगा, इसमें एक जैसे कौन कौन दिख रहे हैं बताओ, गुड, एल दिख रहा है और एक एल ये दिख रहा है। और कौन कौन है एक जैसे, बी है और बी है। तो देखा जाए एल और एल दोनों मिल गए, 2l बन गए, बी और बी मिल गए, 2b मिल गए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, ठीक है। एक कॉमन का रूल कहता है, कॉमन मेरी एक बेसिक की वीडियो आएगी, आप उसमें देख लीजिएगा, आपको सारे मैथ के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और ये सभी को जिनको आता है वो भी एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि उसमें और भी डीप कंसेप्ट होंगे जो आपके हायर क्लासेस में जो कैलकुलेशन होगा उसको ईजी बना देगा। तो देखिएगा, तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में। हमें एक ऐसा बंदा देखना है जो दोनों के साथ चिपका हुआ है। कौन कौन चिपका हुआ है, दोनों के साथ चिपका हुआ है, 2 को बाहर निकालना, इसको कॉमन निकालना कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आयत के अगर परिमाप की बात करते हैं, पैरामीटर की अगर बात करते हैं, तो पैरामीटर का हमारे पास ये फार्मूला बनता है, ठीक है, परिमाप का ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सीधा सवाल देता हूँ, ठीक है, आपने ट्राई करना है। ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जोड़ना नहीं है सभी को, ठीक है। आप इस फार्मूले से करके दिखाइएगा, एक बार वीडियो रोक दीजिएगा, ठीक है, और ट्राई करो, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और जिसका आंसर मैच करे वो देखना। वीडियो रोक के एक बार करो, गुड। इधर देखिए, तो हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं ये वाली चीज, ये क्या होती है, लेंथ होती है। तो सवाल को ना तरीके से लिखिए, लिखा करो। तो ये L कितना हो गया, 7 हो गया, और ये क्या होता था हमारा, B होता था, यानी कि ब्रेथ। L फॉर लंबाई यानी कि लेंथ, B फॉर ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। इसको हम लंबाई और ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना आपने, ये फार्मूला तो हमें पता ही है ना, पेरीमीटर निकालना था। देखो L की जगह ये लिख दो, B की जगह ये लिख दो, 7 और 5 12, और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक था आपका, वेरी गुड। अगर ठीक नहीं था तो फिर से देख लीजिएगा इसको, वीडियो को बैक करके, आपको समझ आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल था, ठीक है। फिर आप चलते हैं स्केयर के ऊपर, चलते हैं वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग में भी हमने पढ़ा है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी कि अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो 5 5 प्लस में 5 प्लस में 5 सेंटीमीटर है, लगा देख लीजिएगा एक बार, तो कितना हो गया, 5 और 5 10 15 और टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं बोल दूं ये 5 ना हो करके कुछ भी होता है, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले लो, ABCD का कोई भी अक्षर लिख लो जो आपका मन करे, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे B लिख लेता हूँ, ठीक है, या A लिख लो, मोस्टली किताबों में लिखा मिलेगा, मैंने B लिख लिया। ये B है तो ये साइड भी B, ये भी B, ये भी B, ठीक है। तो देखो, तो हमें तो जोड़ना था ना, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर B चला मैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चला, फिर B चला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चला, फिर B चला। तो देख पा रहे हो एक जैसे बंदे कितने हैं टोटल, 1 B 2 B 3 B 4 B, टोटल कितने B हैं, 4 B हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्केयर का हो गया, वर्ग का क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, परिमाप हो गया, ठीक है। अब इसमें जो सवाल दिए मिलेंगे आपको किस तरीके से मिलेंगे, देख लीजिएगा एक बार कि कोई भी स्केयर है, कोई भी स्केयर है, आपको उसकी एक साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया उसने, 2 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, हमें फार्मूला लगाना है, ठीक है। हमें फार्मूला क्या बता रखा है, 2B सॉरी 4B, ठीक है। तो हमें पता है 4B मतलब B का मतलब होता है एक साइड, ठीक है। तो B की जगह हमें कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो B की जगह सिर्फ 2 लिख लीजिएगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया, ठीक है।
अब आप एरिया जब करोगे ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वो भी बताएंगे क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 10th के अंदर, उनको बड़ी दिक्कत रहती है कैलकुलेशन करने में, एक्स वाई होता कैसे है। कुछ वीडियोस आएंगी अभी आने वाले समय में, तो आप उनसे मात्र आपको जो दिमाग आपका पूरा खुल जाएगा। इवन जब आप पढ़ाओगे ना कभी किसी को, तो आप बहुत आसानी से समझा पाओगे, ठीक है। क्योंकि मेन होता है विजुअलाइज करना, डेली लाइफ के एग्जांपल देके बताना। तो ये था पूरा का पूरा वर्ग का था, वर्ग और आयत का परिमाप था, पेरीमीटर था। शायद आप समझ चुके होंगे। तो इसके जो कुछ सवाल है वो अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा, इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाऊंगा। अभी के लिए आप क्षेत्रफल और इन पे देखिएगा। फिर आता है क्षेत्रफल का, आता है क्षेत्रफल। पेरीमीटर का मतलब क्या था कि हमें एक धागा दिया था, धागा लेकर के हमें बार बार भागना था, ठीक है। या फिर कोई भी हो सकता है, मैदान के चारों तरफ हमें तार खींचनी है, ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको मैदान के चारों तरफ भागना है, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। जब भी परिमाप की बात होगी तो बाहर बाउंड्री की बात करेगा हमेशा ही, ठीक है। बट जब क्षेत्रफल की बात आती है, सरफेस एरिया की बात आती है, ठीक है, तो अब हमारा जो मेन पूरा अभी जो कोर्स रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो सरफेस एरिया पे बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती है, एक तो हमारे पास होता है 2D, सुना है ना आपने 2D 3D, ठीक है, सुना तो है पर पता नहीं है क्या है। एक्चुअली में 2D का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है एक तरह की भुजा, ठीक है। जिसके सिर्फ दो ही भुजा दिखेगी हमें, वो 2 डायमेंशन हो गया। कितनी भुजा दिख रही है, देखो लंबाई और चौड़ाई दिख रही है ना, ये भी लंबाई है ये भी चौड़ाई है, दो ही है ना, ठीक है। अब कहने का मतलब मैं अगर इसको 3D बनाना चाहता हूँ, 3D का मतलब क्या है, एक और भुजा आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि तीसरी भुजा आ जाएगी। देखो हम बनाते थे ना बचपन में, देखो एक भुजा और आ गई ऑटोमेटिक, जो भी एक बार देख लेना। तो ये देखो 3D हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप मतलब आप मूवीज देखते हैं 9D 8D, ठीक है, सुना है ना आपने। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ डायमेंशंस जो भुजाएं हैं वो ऐड हो जाती है, ठीक है। जब मैंने पहली बार देखी थी 9D मूवी देखी थी, बड़ा डर लगा था उसमें। तो आपको भी कोई मौका मिले तो जरूर देखिएगा। तो हम सिर्फ एक बार पहले हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ हमें जिनके बारे में जिनकी दो डायमेंशन की होती है, ठीक है। तो हम एक बार 3D का जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले 2D पढ़ते हैं। 2D में हम भी दो ही चीजें पढ़ेंगे एक बार फिर से, आयत और वृत्त, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, और रेक्टेंगल और स्क्वायर का फार्मूला सेम रहेगा जैसे हमने परिमाप में किया था ना, बाहर बाहर सारी साइड को ऐड करना था। इसमें भी दो ही चीज होती है कि यहाँ पे जो वैल्यू यानी कि जो भुजा होती है, कहने का मतलब है ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितनी 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम धागा लेके बार बार घूम रहे थे, अब की बार ग्राउंड के अंदर। कहने का मतलब ये बोल दे कि भाई साहब इसके अंदर कलर करना है, कितना पेंट लगेगा, ठीक है। तो ये होता है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपको किताबों में नहीं मिलेगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी क्षेत्रफल हमें निकालना है वर्ग का या आयत का, तो हम क्या करते हैं, साइड गुणा में साइड, या फिर क्या करते हैं भुजा गुणा में भुजा। तो इसका जब निकालेंगे, कहने का मतलब क्या है, ये भुजा कर देंगे गुणा, यानी कि 5 गुणा में 2, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके बाद। अब कई बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाते। देखो बिल्कुल आसान सा है, मैं बता देता हूँ कि देखो जब भी एक जैसे होंगे, कोई भी दो जो वेरिएबल्स हैं एक जैसे, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जो चर और अचर में आता है आपके, ठीक है। तो इसी में आता है, ये को वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, देखो एक जैसे है ना, जिनके ऊपर कुछ नहीं दिया हो तो उनके ऊपर एक टोपी मान लो। बाकी कंसेप्ट है इसका मैं बाद में बताऊंगा, मैंने बताया कि वीडियोस में बाद में बताऊंगा, एक बार याद रखने के लिए कर लीजिएगा। तो देखो एक टोपी कितना हो गया, 2 टोपी, बड़ा आसान है ना, कुछ भी आ जाए आपके सामने, देखो उड़ा देना है। 3 टोपी, 2 टोपी, 5 टोपी,
ठीक है, कुछ यानी कि बस क्या होना चाहिए, जो टोपी वाले हैं ना वो भाई एक जैसे होने चाहिए दोनों। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक ये एक्स है 3 टोपी लिए बैठा है, वाई 2 टोपी लिए, और आप कहीं एक्स वाई 5 टोपी कर दो, नहीं ये गलत होगा। बस ये दोनों भाई एक जैसे होने चाहिए तभी होंगे, ठीक है। वाई के केस में कैसे होगा, वाई 2 टोपी लिए बैठा है, इधर भी वाई 7 टोपी लिए बैठा है, तब जाकर के हम क्या करेंगे 9 टोपी, 7 और 2 9 टोपी टोटल हो गई, ठीक है। तो ऐसे डरना नहीं है आपने, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है कि मान के चलो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बैठा है गुना में सेंटीमीटर बैठा है, ठीक है। तो एक टोपी टोटल कितना हो गया, सेंटीमीटर के पास कितनी होगी 2 टोपी हो गई, ठीक है। तो इसका बेसिक है फार्मूला होता है वैसे तो, ये आप mn और पावर ऐड कर देते हैं जब ये वेरिएबल सेम होते हैं, ये याद करने के लिए एक बार आप भूलोगे नहीं, बाकी आप जैसे जैसे करोगे तो फार्मूले भी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है और मैं मैथ में फेल हो गया था कभी, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ा करके, ठीक है। तो हमें क्या करना, अब हमेशा काम करना क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये देखो सेंटीमीटर की एक टोपी, यहाँ पे सेंटीमीटर की एक टोपी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टोपी आ गई ना, और 5 दूनी 10, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता था, ये लंबाई होती थी, ये चौड़ाई होती थी, ठीक है। इसको लंबाई से ल लिख लो, चाहे इसको हिंदी में चौड़ाई से ये चाहे क्या ओ की मात्रा लगा लो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही तो किया है अपन। हिंदी वाले क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो ये फार्मूला ट्रू हो गया ना अपना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या काम करना है हमें स्क्वायर के केस में करना है, ठीक है। स्क्वायर के केस में देखिएगा, ये मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फार्मूला यही रखना है, हमें क्या रखना है, साइड गुणा में साइड, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो बड़ा आसान सा दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर टोपी लिए बैठा है, ये भी एक टोपी लिए, कुछ भी नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब एक टोपी होता है, ठीक है। तो पहले इसको बारीक कर दो, ये हो गया सेंटीमीटर के, ये दोनों तो बारीक हो गए, ये बच गए 5 5 5 5 25, ओके। तो देखो कितना आसान है 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला कंसेप्ट आ गया होगा समझ आपको, भाई यहाँ पे स्क्वायर क्यों आता है और पेरीमीटर के अंदर स्क्वायर क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके फार्मूले थे, और आपको करना ही ये है कि आपको भुजा गुना में भुजा करना है जब सरफेस एरिया की बात आती है, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं 2D से, अपन सीधा 3D फिगर्स पे जंप करते हैं, जो आपका जो चैप्टर है 9th क्लास का 13 चैप्टर है, शायद इसके कंसेप्ट है कुछ 10th में भी आते हैं, तो वो करेंगे तब देखेंगे। एक बार इधर देखिएगा, तो मान के चलो कि ये कमरा है कोई भी, ठीक है। कमरा भी बनानी है, बनाएंगे, पहले 2D पढ़ा था ना, 2D से इसको 3D बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कमरे की क्या हो गई, छत, है ना। छत के ऊपर 2 कबूतर, देखा है ना, देखो ये देखो, इधर कबूतर नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा, ठीक है। ये छत हो गई, ये कौन है, ये फर्श है, ठीक है। ये कौन सी दीवार, ये टीवी वाली दीवार, ये कौन सी दीवार, ये पीछे टीवी के सामने वाली जहाँ पे बेड लगा होता है, ठीक है। ये कौन सी, ये गेट वाली दीवार, इधर गेट लगा होता है, और ये कौन सी दीवार है, ये जो घर के अंदर अलमारी रखी है वो गेट के सामने, ठीक है। तो टोटल कितनी दीवारें होगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी दीवारें होगी टोटल, सामने सामने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 दीवार हो गई, ठीक है। तो 6 दीवार, अगर मैं इसको जादू से सारी दीवारों को अलग अलग कर देता हूँ, मैं इस दीवार को क्या कर देता हूँ, मैं इधर खड़ा कर दिया अलग, ठीक है। इस दीवार को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस नीचे वाली दीवार को मैं क्या कर देता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ, ऊपर वाली दीवार को क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, ठीक है। जो ये वाली दीवार थी, इधर वाली दीवार, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, इस दीवार को कहाँ कर देता हूँ, मतलब अलग अलग होगी सारी, ठीक है। तो हमें पता है ये तो लंबाई थी, लंबाई होती थी ना, आप ऐसे वाला ड्रॉ करते थे, ये लंबाई होती थी, ये चौड़ाई होती थी, ठीक है। बट इस केस में क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गई, ये कमरे की चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई कमरे की, ठीक है। तो जब मैंने ये ऊपर वाली छत उठाई थी,
तो ये लंबाई और चौड़ाई चली गई ना। नीचे वाली छत उठाऊंगा तब भी क्या है, देखो ये लंबाई ये चौड़ाई चली गई ना। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाली दीवार, इसके साथ क्या चला गया, ये चौड़ाई और हाइट चली गई। ये जो सामने वाली दीवार है, ये देखो पीछे वाली दीवार, ठीक है, जिसमें गेट लगा, ठीक है, इसके साथ चला क्या गया, लंबाई और ऊंचाई चली गई, ठीक है। जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी लंबी दीवार, ठीक है, और इसके साथ भी क्या चली गई, देखो, और इसके साथ ये वाली जो दीवार है, इसके साथ क्या चला गया, लंबाई और, तो आप देख पा रहे हो, देखो ये लंबी एच यानी कि चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई, इन्हें मतलब आमने सामने की दीवार सेम थी। छत वाला देखो लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, इधर वाली देखिएगा क्या दिख रहा है, लंबाई ऊंचाई लंबाई ऊंचाई, ठीक है। अब हमें क्या काम, हमने सीख रखा है ना 2D के अंदर सीखा था कि जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, हमें सिर्फ क्या काम करना है कि हमें जो क्षेत्रफल में भुजा गुणा में भुजा करना है, ठीक है। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर एल भी लिख सकते हैं सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं सीधा ये लिखूंगा, मैं गुणा करके लिखूंगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बी एच लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एच एल लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, एल बी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, एल एच लिख सकते हैं, ठीक है, ये एच एल लिख लो, एच एल लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, बी एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें अब क्या काम करना है, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, हम सबको जोड़ दें, पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, ठीक है। तो सबको जोड़ दो, यहां से लगते हैं अपन, ठीक है, एल भी जोड़ दिया अपन, छत जोड़ दी, ठीक है। ये गेट वाली जो दीवार थी जिसमें गेट में एंट्री करते थे, क्या है ये, एच एल जोड़ दिया था, ठीक है। फिर ये वाली दीवार क्या आता है, बी एच, ये जोड़ दिया है, ठीक है। फिर क्या है, ये नीचे वाला फर्श जोड़ दो, ये क्या है, एल भी जोड़ दिया था, अब इधर वाली दीवार जोड़ दो, एच एल जोड़ दिया था, फिर ये जिस पे टीवी लगा था, बी एच, कितनी दीवारें हुई देख लो, 1 2 3 4 5 6 दीवार हो गई, तो वाली और अब देखो हमें पता है कि जितनी जगह छत घेरती है उतना ही फर्श घेरता है, तो छत वाला कौन सा था, ये था, और फर्श वाला कौन सा था, ये था, देखो ये दो, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि एल बी कितनी बार आ गया, 2 बार, ठीक है। वैसे ही देखो जो हमारा टीवी लगा था जिस दीवार के ऊपर, वैसे ही एक सामने भी दीवार थी, ठीक है, तो टीवी वाला कौन सा दीवार था, ये था, बी एच था, तो देखो ये बी एच मैंने गलत कर दिया है कहीं पे, ये रहा, तो बी एच ये था और एक बी एच ये था, कितने बी एच हो गए, 2 बी एच हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया, जिस दीवार में हमारा गेट लगा था ये, उसके सामने वाली दीवार भी बिल्कुल ऐसी होगी, कहने का मतलब क्या हो गया, एच एल कितनी बार हो गई, 2 हो गई। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है, तुम्हें एक ऐसा बंदा निकालना है इनके अंदर से जो सबके अंदर चिपक के बैठा है, कौन बैठा है, क्या एल तीनों में है, नहीं भाई इसमें नहीं है, क्या बी तीनों में नहीं, तो कौन चिपक के बैठा है ऐसा बताओ, जो तीनों के अंदर चिपक के बैठा है कौन आदमी है वो बताओ, वेरी गुड, 2 2 2 2 चिपक के बैठा है, तो 2 को अपन बाहर निकाल दिया, समझ पा रहे हो ना। ये एक बार डेरिवेशन समझ लीजिएगा, फिर आप सवालों को यूं उड़ाएंगे यूं, ठीक है, बिल्कुल आसान लगेगा मैथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल कौन सा होता है, इंग्लिश के अंदर हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। हिंदी में क्या लिखते हैं आप, मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। किताब के देखोगे ना आप एग्जाम्पल में फार्मूले लिखे होते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ये होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये पूर्ण निकला है, ठीक है, कर्व्ड बाद में निकालेंगे जिसको पार्श्ववापा बोलते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, सवाल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब एक बार ये समझ लीजिएगा, इससे पूरा चैप्टर चलेगा आपका, एक इससे और एक इस जो अभी करवाएंगे, ठीक है, इसको घनाभ बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है, ये लास्ट में बताना था, ठीक है, अब बता दिया मैंने। तो अब देखिएगा, तो ये घनाभ के बारे में पता लग गया, नहीं पता लगा तो एक बार आप कमेंट करके बताना, ठीक है, और या फिर
आप यहाँ पे आगे क्लास लगा सकते हो एनजीओ में, तो ऑलमोस्ट वर्क करो, ठीक है। तो फिर आप चलते हैं, अभी कुछ चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ आप बता देना, क्योंकि मैं फिर से कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब हमने 2D में पढ़ा था ना, 2 डायमेंशन है 2D, बट हमें क्या बनाना है, वेरी गुड, 3D बनाना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आप घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घन बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब से आपके दिमाग में आ गया, वो नंबर बदलने वाला होता है ना, रंग बिरंगा होता है, ठीक है, वो क्यूब ही होता है, उसकी सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के बारे में भी बताएंगे आपको, ये क्षेत्रफल गुना क्यों करते हैं, ठीक है, ये आपके बेसिक्स में बताएंगे कि गुना ही क्यों करते हैं क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, जोड़ क्यों नहीं करते साइड्स को, ठीक है। आप भी ट्राई करके बताना मेरे को, फिर कमेंट में बताना, ठीक है। अगर क्लास में आते तो क्लास में बताना। तो मैंने बताया था, 1 मिनट में दोबारा बनाता हूँ, कि हमने स्केयर जब बनाया था तो हमें पता था अगर ये साइड ए होती थी, या फिर मान के चलो ये साइड बी होती थी, ये भी बी है, या फिर आप इसको ए लिख लो, आपका अगर दिल करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सब ए होगा, ठीक है। इसके भी कितनी है, 6 दीवारें बनेगी ना, तो हर दीवार का अगर क्षेत्रफल देखो, सारी दीवारें एक जैसी बनेगी इसकी, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सारी दीवारें ऐसी बनेगी, 6 दीवारें होगी ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इसको गुना करेंगे तो 1 गुना में 1, अरे वाह, मैंने बताया था 1 तो 1 तो 2 तो, ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे ही ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 टोपी वाले कितने बनने होंगे, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। यानी कि हम इनको ऐसे कर सकते हैं, 3 3 6, ठीक है। सवाल दे देगा आपको कि इसकी 5 भुजा है, बताइए इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। कुछ नहीं करना, आपने दिमाग तो लगाना ही नहीं है, एक की जगह 5 लिख दो, और इसका मतलब होता है 2 बार गुना करना, यानी कि 5 को 2 बार गुना कर दो, 5 25 और 25 के 150 होता है, नहीं आप कैलकुलेट करके बताना, 25 के 150 ही है ना। तो बेसिकली यही है, जब आप इसके जब सवाल करेंगे और आगे, जैसे कि अभी तो बेसिक्स पे ही चला है, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका, जो 13 जो चैप्टर आप बात कर रहे हैं, वो डियर पूरा का पूरा इसी पे ही चलना है। अगर ये आपको क्लियर हो गया ना, तो आप वो आएंगे, रंग कर दो, पेंट कर दो, आप सब कुछ कर दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर फिर भी आपको कुछ और टॉपिक्स पे चाहते हो कि आप आप चाहते हो कि डीप वीडियो बने, 1 मिनट, क्या हुआ, 125 रहेगा, 25 की 125 होता है, ये कैमरामैन बता रहा है 125 होगा। देखो बहुत, इसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, 25 की 125। इसको भी मैं समझा देता हूँ, गुना नहीं करनी आती। इधर देखिए, ये कैमरामैन है, ऑपरेट कर रहा है आपके लिए, ठीक है, शकल नहीं दिखा सकते, बेइज्जती हो जाएगी इसकी, ठीक है। 6 5 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। आ गया समझ में, पढ़ाई करते तो आज बहुत आगे होते, ठीक है, कोई ना आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ये सारा मैथ करना है दोबारा आपने, अगले साल आपने पढ़ाना है, ठीक है। तो इनके सवालों के बारे में करेंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसके ऊपर स्पेशल और कोई टॉपिक्स पे, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं है, अगर जोड़ भी समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर भी वीडियो बना के देंगे, ठीक है। ये हमारे एनजीओ का नंबर है, ठीक है। गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। अगर किसी को कुछ बनना है, आ जाओ पर्यटन एनजीओ में, हिसार में, ठीक है, बदल के रख देंगे, सब कुछ मिल के करेंगे सारे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, कर दीजिएगा बंद।